अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इस वक्त आप जो सुन रहे हैं आवाज़ वो डीजे माइक मिनी से आ रही है गालबन। उम्मीद है अभी, क्योंकि अभी चेक नहीं किया मैंने प्रॉपर। तो अभी मैंने ये डीजे माइक मिनी जो है वो परचेज़ किया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अभी मैंने ये माइक लिया है डीजे माइक मिनी। तो अभी साउंड आप बताएंगे कि कैसा आ रहा है, क्योंकि कैमरा कैमरे का साउंड जो था उसमें काफ़ी ट्रैफिक का शोर आता है। इस वजह से सोचा कि आज एक इससे वीडियो बनाएं और आपको थोड़ा सा व्यू दें। और मैं लेट भी हो गया हूँ काफ़ी, 3 बजे का टाइम हो गया है, गालबन 2 बजे से निकला हुआ। तो आज ये W3 शॉपिंग पर आना था उज़ैर भाई के पास। इन्हें मैंने बताया हुआ था, आज टाइम दिया हुआ था इनसे कि इसी तरह मैंने जो है ना माइक लेना है और डीजे माइक मिनी एक ट्रांसमीटर। तो बाकी चीज़ें जाके घर पर इसकी चेक करेंगे। अभी अच्छी बात तो यही है कि अभी जाते वक्त जो है मोटो ब्लॉगिंग के वक्त जो है ना एक ओवरव्यू भी हो जाएगा और आवाज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्या फ़र्क आया है। और काफ़ी खूबसूरत जो है शारा फैसल का व्यू आ रहा है। 4:3 के रेशो में मैं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि कभी कभार मुझे मोबाइल्स के लिए भी ज़रूरत पड़ जाती है, रील्स के लिए। तो मौसम खुशगवार है, कराची का काफ़ी बेहतरीन मौसम चल रहा है। FOV मोड मैंने ऑन किया हुआ है, लेंस मोड, जिससे थोड़ा सा जो है ना उसका वो बढ़ जाता है, FOV बढ़ जाता है, व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। तो काफ़ी खूबसूरत शारा फैसल का व्यू आ जाएगा, इसके अंदर एक कैप्चर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं शारा फैसल से और लेट भी हम हो गए, लेकिन अब ट्रैफिक जो है इस टाइम असल में गालिबन छुट्टी का टाइम होता है, ये कंपनीज़ की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की। तो वैसे तो आज सैटरडे है, लॉन्ग वीकेंड अगर जिसका हो तो वो आज मेरी जो है हॉर्न भी काम नहीं कर रहा है। अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सख़्ख़र मुकरिमीन। भाई मैं पढ़ना भूल गया था, तो अब जो है मैं ये पढ़ रहा हूँ दुआ दुआ सफ़र की। अब सुना है कि इसका जो है बहुत ज़्यादा आता है साउंड, इसकी जो है 400 मीटर्स तक बताई गई है, जो इसकी डीजे माइक मिनी की है। अब ये तो जाके पता लगेगा, क्योंकि मैंने इसके गेन जो है -12 पे रखा हुआ है और क्या कहते हैं इसको, नॉइस रिडक्शन जो है मैंने इसकी हाई की हुई है, क्योंकि मैं जिस स्पीड से बाइक चला रहा हूँ तो उम्मीद है कि हवा का शोर, बाइक का शोर और ट्रैफिक का शोर भी मिक्स होकर आता है। इसकी वजह से अब तीनों चीज़ों का शोर था। तो अगर गालिबन जब बंदा घर पर हो या कहीं बाहर निकला हो नॉर्मल, तो फिर आप उसको लो पे भी रख सकते हैं। चेक करेंगे जा कर के इसकी ऑडियो में कितना फ़र्क आया, प्रीमियम ऑडियो आती है या वही रॉ ऑडियो। ये DJI के माइक्स जो हैं वो काफ़ी आजकल जो है मार्केट में चल रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कि इनका जो है मार्केट में अच्छा प्रोसेस चल रहा है। ड्रोन्स के लिहाज से देख लें या तो फिर आप माइक्स के लिहाज से देख लें, कैमरास के लिहाज से देख लें, हर लिहाज से। तो गालिबन हम शारा फैसल रिग रोड के पास पहुंचने वाले हैं और मोटो ब्लॉगिंग का मज़ा ही। अब बाइक की थोड़ी कमी है हमारे पास, बाइक हम पुराने सन 90s की चला रहे हैं, लेकिन जो रूट है वो बहुत शारा फैसल जो है सूटेबल रूट है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो लेट्स सी। अब ट्रैफिक देखें कैसे ट्रैफिक जा रहा है। जैसे हमें थोड़ा सा जो है ना ध्यान से भी चलाना पड़ेगी बाइक, क्योंकि ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है। और
गलत जगह पर मैं आ गया हूँ। गालबन यहाँ से ट्रैफिक घूम रही है, मुझे जाना है अंडरपास में। ट्रैफिक को भी देखना पड़ता है, और अचानक से जब ये खड्डे आ जाएँ सारा फैसल पर, तो रिंग रोड अंडरपास के पास हम पहुँच गए हैं गालबन। और काफ़ी खूबसूरत ये अंडरपास बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ट्रैफिक का देखा जाए तो कह सकते हैं कि ट्रैफिक की वजह से टाइम लगा है। 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि आप उस तरीके से आप राइडिंग नहीं कर सकते बाइक, कि आपको ध्यान से चलाना पड़ता है देख कर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और गालबन 3 बजे हम निकले हैं, 3:10 हो रहे हैं, 3:05 में निकले हैं गालबन हम। कैमरे की कोई सूटेबल जगह मुझे मिली नहीं। फ़िलहाल जो है कैमरा मैंने राइट एयर के पास जो है एक थोड़ी सी जगह बनी थी, वहाँ मैंने एडजस्ट किया हुआ फ़िलहाल, ताकि एक व्यू आ जाए और मेरा सफ़र भी अच्छा गुजर जाएगी। कि आप उसको जब कैप्चर करेंगे तो ट्रैफिक जाम है, थोड़ा सा बीच में काम चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। अब इस तरह के सिनेरियो में अगर अब मुझे निकलना पड़ेगा फास्ट रोड के आगे। तो गालबन कैमरा जब लगा होता है, माउंट किया होता है हेलमेट पर, तो बड़ी आवाम है वो आपको देखती है घूर घूर के। जो थोड़ा सा ताज्जुब होता है लोगों को, पता नहीं है हमें, मुझे ताज्जुब देख के मुझे थोड़ा सा इंसान को फील होता है कि यार क्यों आवाम इस तरह देखी जा रही है। अब एक प्रॉपर सेटअप बनाने के लिए बाइक होनी चाहिए आपके पास, जो कि मेरे पास ख्याल नहीं है। अब फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल बाइक से जो हमारे यहाँ यूज़ की जाती है पाकिस्तान में, उससे एक मोटो व्लॉग बना रहा हूँ। मोटर तो है ये, लेकिन लेटेस्ट वाली तो नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा जो है ना बैकअप देती है, और अच्छी हर लिहाज से बेहतरीन तरीके से चलती है। और ये दरख्त, ये आगे जो ट्रक जा रहा है ये बड़ा धुआं छोड़ रहा है भाई, काला काला, और किस तरीके से निकलते हैं आगे इससे। ये एयरपोर्ट के पास हम पहुंचने वाले हैं, शाह फैसल का पुल आने वाला है गालबन। इसके आगे जो है, जो जिसके ऊपर मेंशन है डिटेल कि ये रोड किस तरफ जा रहा है, फैज़ाबाद मलीर गुलशन हदीद लिखा हुआ ऊपर। और इसी से जो है इसके आगे जो पुल आ रहा है ये शाह फैसल का पुल है गालबन। गालबन क्या, बिल्कुल शाह फैसल का पुल है। और आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, जिसकी भूख लगी हुई है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर वापस से बंदा घर पहुँच जाए। तो ये मेट्रो मॉल आ गया, मेट्रो मॉल क्रॉस करना है वहाँ। और आगे चल के देखते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है। पीछे जो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी, उसमें जो मेरे पास साउंड आ रहा था तो वो अच्छा, लेकिन उसमें आपके पास बहुत सारा नॉइस आ रहा था, शोर आ रहा था, ट्रैफिक का शोर, बाइक का शोर। अब देखते हैं जाके ऑडियो कैसी जो है ना ये कैप्चर कर रहा है ट्रांसमीटर DJI माइक मिनी का। और उसके बाद फिर आप बताएंगे। तो एक ऐसी बाइक की ज़रूरत है हमें, ताकि हम अच्छा सा मोटो व्लॉग बना सकें। अब एयरपोर्ट का ये पुल आने वाला है, बाइक की थोड़ी सी जो है ना मेरी वो रेस मसला कर रही है। स्पीड लगाने के बाद वो बैकअप रिवर्स नहीं आती, रुक जाती कभी कभार, जो कि थोड़ा सा ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन बेहतर करेगा। और
इसको ठीक करवाना है। बारिश के बाद से जो है थोड़ा मसला कर रही है। अब हम ये जो पुल पर हैं, ये पुल है हमारा एयरपोर्ट का पुल, ठीक है, जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। कि नीचे पूरा एयरपोर्ट आपको नज़र आएगा। एयरपोर्ट तो नहीं, एयरपोर्ट का रूट नज़र आएगा। यंगो वाली गाड़ी जा रही है, हमें निकलना पड़ेगा आगे। और ये मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझ आई कि 4/3 का रेशो बड़ा होता है या 16:9 16:9। आज तक मुझे ये चीज़ प्रॉपर समझ नहीं आई। पता नहीं, ये जब तक समझ आएगी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कॉर्नर रेंज मिल जाता है। आप अगर रेंज के लिए भी निकाल रहे हो तो कुछ थोड़ा सा आपको, लेकिन गोप्रो के अंदर ये खासियत थी। पहले मेरे पास गोप्रो 11 हुआ करता था। इसके अंदर ये खासियत थी कि वो 8x8 के सेंसर के साथ वीडियो को शूट करता था, जो कि बिल्कुल स्क्वायर शेप में एक वीडियो शूट होती थी। आप से रील्स भी बना सकते थे, किसी के लिए भी, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग। और साथ ही आप उसके अलावा आप उसके यूट्यूब के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छा है कि उसके अंदर एज मिल जाता था मैं, जो कि अभी तक DJI ने नहीं अभी तक इंट्रोड्यूस करवाया। 4/3 का यूज़ करता ही है, लेकिन वो 8x8 की तरह नहीं होता। इसमें थोड़ा सा छोटा सेंसर है ये। अब लेट्स सी। जहाँ ये जो पुल अभी हम क्रॉस करें, मलिर हार्ड का पुल है। और अभी पुल से हम उतरे हैं तो ये काला बोर्ड का इलाका आ गया है। एरिया क्या कहलाया जाता है, काला बोर्ड। और काला बोर्ड के साथ ही अगला पुल आएगा मलिर 15 का। तो जब भी आप इस तरफ से आएँ तो आप ये याद रखें कि आपको तकरीबन 4 से 5 पुल हैं जो क्रॉस करने पड़ेंगे कायदाबाद तक। और जो कि एक बड़ा कह सकते हैं कि एडवेंचरस भी हो जाता है सफ़र। लेकिन ये होना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक आप देख सकते हैं अभी कितना है। ये तो मैं 3 बजे का टाइम है, अगर गलबन अब 1-2 बजे के वक्त आते हैं तो और ज़्यादा होता। ट्रक भाई साहब जो हैं बड़ा धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं, मट्टी। शुक्र है कि हेलमेट का मैंने जो है विंड मिरर जो है बंद किया हुआ है। और ये आगे ये रूट तो पहले ठीक हुआ करता था, काफ़ी दिनों बाद आए तो टूटा हुआ है, शायद बारिशों की वजह से। लेकिन ये है कि अब हो ट्रक भाई साहब जो है ना बड़ी मट्टी उड़ा रहे हैं, इनसे आगे निकलना पड़ेगा। खतरे की बात ये है कि इसके साथ ही ना जो मेरा जो ये है हॉर्न है वो काम नहीं कर रहा था इसका, कि आप किसी को साढ़े 3 के करीब गालिबन टाइम होने वाला है। 3:20 हो चुके होंगे गालिबन, 3:20। तो अब यहाँ ट्रैफिक देखें आप कितना है। ये ट्रैफिक जो है इसको आप क्रॉस करेंगे तो आपके 5 मिनट ऐसे ही ज़्यादा हो जाएंगे। बहरहाल क्रॉस तो हमने करना ही है, चाहे कैसे भी करके करें, आगे से करें पीछे से करें, लेकिन करना पड़ेगा क्रॉस। बाइकर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बसेस के साथ साथ आपका ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। और गाड़ी आगे जो खड़ी हैं इसमें जो है मसला आता है, ये जो गाड़ियाँ रोकती हैं रास्ता रोकते हैं। अगर ये रास्ता ना रोके तो मिल जाएगा आपकी ट्रैफिक कितना ज़्यादा जाम है। अरे वे थोड़ी थकावट फील हो रही है। लंबा सफ़र है काफ़ी, गलबन 22-30 किलोमीटर तो बढ़ ही जाते हैं फैज़ाबाद के आगे, जहाँ से मैं आया हूँ लेबर स्टाइल कॉलोनी से। और ये माशाल्लाह रोड की हालत देखिए, इसका बंदा अगर क्रॉस करने लगे तो अगर स्पीड से क्रॉस करने लगे तो बहुत कुछ जो है ना भाई, कभी अर्ज़े पुर्जे ढीले हो जाने और साथ बंदे के अपने कुछ ना भी खाया हो तो भी हज़म हो जाएगा। अब ये नहीं पता क्या हज़म हो, लेकिन हो जाएगा। आगे निकलना पड़ेगा भाई, आगे निकलना पड़ेगा।
लेट हो रहे हैं हम लोग। अब इस ट्रैफिक में फंसे रह गए तो फिर फंसे रह गए। अब गेन मैंने कम किया हुआ है, अब मुझे डर है कि मैं दूर किया हुआ माइक मैंने अपने लिप्स होठों के पास से, तो ऐसा ना हो कि आपकी जो है ना वॉइस कम आए, मेरी वॉइस जो है ना आप लोगों को कम सुनाई दे। लेट्स सी, जब घर पहुँचेंगे तो उसके बाद चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। बहरहाल इसकी रेंज का बताया जाता है कि ये 400 मीटर्स तक जो है ना काम करता है। आप लेट्स सी इतना अच्छा अगर इसका वो है तो सेंसर, तो यहाँ से मेरी आवाज़ अच्छी कैप्चर करनी चाहिए। गेन 12 है, -12 मतलब कम किया हुआ हमने उसकी गेन, क्योंकि बिल्कुल करीब होता है। आप हेलमेट के अंदर बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, और फिर उस हिसाब से आप बोलना पड़ता है। माइक करीब होता है बिल्कुल, और हवा का शोर जो है वो भी इसमें, अगर मैं ओपन करूं, अभी मैंने ओपन कर लिया है, अभी शोर बताइएगा कि कैसा आ रहा है। अब ये बस वाला बिल्कुल मेरे साथ घुस रहा है, लेकिन मैं नहीं खोल सकता क्योंकि भाई मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा, और आँख में मिट्टी जाएगी तो बाइक चलाने में मसला होगा। अब नाज़रीन ये मलिर नदी का पुल है बहुत बड़ा। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है इस तरफ पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था, तो लोग जो है यहाँ से वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे थे बना बना के। यहाँ पर वो एक शारा भुट्टो आ रही है। अब मट्टी बहुत ज़्यादा आ चुकी है कैमरे के ऊपर भी और मेरे फेस पे भी। ये धूल मट्टी वाले जगह है ये। अब हेलमेट जो है ना वो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मोस्टली मेरे वालिद साहब जो है वो पहना करते थे, और हेलमेट भी उन्हीं के हिसाब से था ये। बहरहाल इसको बार बार हिलाना पड़ता है हेलमेट ठीक करने के लिए। चाचू चला ले भाई, बीच में अड़ रहा है ये भाई ने, कहाँ फुटपाथ पे बाइक खड़ा दी है भाई। तो नाज़रीन ये मलिर नदी का पुल ख़त्म हो तो यहाँ इलाका कहलाया जाता है मुर्गी खाना, और साथ सामने एक पुल नज़र आएगा आपको, ये पुल होगा कायदाबाद का पुल। मेन कायदाबाद आ जाएगा, उसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। अब हम करीब ही हैं, ग़ालिबन 10-15 मिनट का रास्ता और है जो कि मुझे घर पहुँचाएगा अपना। अब अल्लाह करे कि रोड ठीक मिले, और यहाँ से निकलना बेवकूफ़ी है लेकिन निकल जाते हैं। मैं थोड़ी सी आहें ले रहा हूँ थकावट की वजह से, मेरी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। रेड बस जा रही है जो कि ग़ालिबन सदर से आती है, सदर और मलिर दोनों तरफ से आती है। अब इसके अंदर रश अच्छा खासा होता है क्योंकि एसी भी लगा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, और अभी भी लोग इसमें अनगिनत भरे पड़े हैं, और ट्रैफिक इस तरह पूरा जाम है, पता नहीं क्या वजह। तो कायदाबाद का पुल हम क्रॉस कर रहे हैं अब आज। अच्छा जी चला लो यार, ये रास्ता दो या चला, एक काम करें। अब कायदाबाद का पुल हम ग़ालिबन ख़त्म ही कर चुके हैं, आगे फिर ट्रैफिक जाम है भाई। मेन इशारा है, इशारा मेन होने की वजह से ट्रैफिक तो जाम होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है जब ट्रैफिक हो, क्योंकि आप अगर ट्रैफिक के बीच में फंसा लेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। आपको निकलना है, और निकलने के लिए आपको कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता निकालना पड़ता है। अब बाइक की ये ख़ासियत है कि बाइक कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेती है, तो यही है क्या मतलब कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे और निकलते हैं। उम्मीद है ट्रैफिक चल जाएगी, इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन गर्मी जो है हेलमेट के अंदर आपको पता है कितनी लगती है, ऊपर से कुछ मैंने फुल स्लीव्स पहनी हुई हैं, फुल स्लीव होने की वजह से भी जो है ना ट्रैफिक। सोच रहा हूँ कि शीशा जो है ना खोल लूँ ताकि कुछ हवा अंदर जाए,
तो खोल ही लेते हैं भाई। मैंने खोल लिया शीशा। अभी शोर भी आपको पता लग जाएगा यहाँ कितना शोर है, और मेरी आवाज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा आवाज़ कितनी आ रही है और शोर कितना आ रहा है। लेट्स सी। कुछ ये यहाँ पर से गाड़ियाँ निकलती हैं सिंध की तरफ, इसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम होता है। अब ये बंदा जो है आगे तो सुस्ती कर रहा है। अब मुझे निकलना पड़ेगा और शीशा भी नीचे कर लेते हैं क्योंकि अब मुझे रास्ता मिल चुका है। और ताकि मैं ज़्यादा लेट ना हो, 3:30 का टाइम हो गया। गालबन 5 मिनट मुझे और लगना है। हवा काफ़ी, आपको पता है कराची की आबादी का, तो उस हिसाब से जब लोग ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो रोड और मेन शाहरा हो आपकी शरफ फैसल जो कि मलिर में आके ख़त्म होती है। वीडियोस पता नहीं बन रही नहीं बन रही, लेकिन लेट्स सी, देखना पड़ेगा। हाँ वीडियो बन रही है। असल में कैमरा जो है फ्रंट से वो ऑफ हो गया था, मुझे लगा कि जब कैमरा ऑफ ना हो गया बैटरी डाउन होने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये आ गया भाई मंजिल पम्प, यहाँ से हमने टर्न लेना राइट साइड पर, और यहाँ से अस्पताल सिरंगी कज़ाफ़ी टाउन और लेबर स्क्वायर की तरफ से जाता है, जो कि हमने अब उसके बाद कवर करना है। अब शोर व गुल भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर भाई, जहाँ पर से आपको चुरंगी मिल जाए। और माशाल्लाह रोड देखें कैसा रोड है वो, ऊपर से ये डाला जा रहा है। इसके अगर पीछे आ गए ना हम लोग, तो ये तो धूल मिट्टी में हमें पागल बनाते का तक। खैर आगे भी इसी तरह ही है। और माशाल्लाह ये हमारे रोड की हालत देखें, कुछ अर्सा पहले बना था। जैसे पाकिस्तान बेब्स। अब अगर मैं हेलमेट और ये ग्लव्स वगैरह ना पहनूं तो मेरे हाथ बिल्कुल सफ़ेद हो जाएं विदाउट एनी पाउडर। तो कि भाई आप देखें गाड़ियाँ चलती कम है, मट्टी ज़्यादा उड़ाती हैं ऐसे रोड पर। देखें मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा धूल और मट्टी की वजह से। कोशिश ये होती है कि इनसे आगे निकला जाए, क्योंकि ये जो है ना आप तो भूत बना देंगे और हमें भूत बनना नहीं है अभी। ओ माशाल्लाह पीछे मट्टी तो आगे की सड़क। ये रश रोड जो होता है ना इस तरह के, उसमें मज़ा आता है। लेकिन जब बारिशें ना हो तो फिर ये इस तरह का रश रोड हो ना, फिर बड़ा तंग होता है, क्योंकि आप लेट हो रहे होते हो और ऊपर से इस तरह का गंदा पानी रोड पे मिल जाए आपको, ठीक है, फिर आप आगे रोड बाइक तेज़ भी ना चला सकें, क्योंकि आप पूरी रोड की हालत देखें कहीं से भी ठीक नहीं है। बारिशों के बाद जो है ना इनकी असल चेहरा नज़र आ जाता है रोडों का, जो बनते हैं कुछ टाइम के लिए। अब ये रूट मैं जब पहले यहाँ से सफ़र किया करता था, ग़ालिबन 6 महीने पहले की बात है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड होता था और काफ़ी अच्छा रोड था। अभी ये जो कुछ दिनों पहले बारिशें हुई हैं और इससे पहले भी एक बारिश हुई, तो उससे जो है ना इसका रोड पे असल चेहरा नज़र आना शुरू हो जाता है और धूल मट्टी जो है नज़र आना शुरू हो जाती है। धूल तो जाहिर सी बात है, जब रोड टूटेगा तो उसमें गर्द गुबार उठता है। अब ये ग़ालिबन हमने कज़ाफ़ी टाउन जो है ना दोनों तरफ जो है ज़फ़र टाउन कज़ाफ़ी टाउन ये हमने क्रॉस कर लिया। अब ये जो पुल आ रहा है यूनुस फिरंगी का पुल है, इसके आगे यूनुस चौक आएगी, जिसको हमने आगे और क्रॉस करना है। उसके बाद फिर हमें तो भाई अब निकालना पड़ेगा यहाँ से किसी न किसी तरीके से। ये इसकी वजह से यहाँ से रोड टूटा हुआ है, ट्रैफिक बड़ा जाम चल रहा है। ये खड्डों की वजह से जो है ना, ओहो हो माशाल्लाह पुल की हालत भी आप नज़र आ रही होगी। तो
अब इसमें फिर बाइक वाले का क्या कसूर है बंदे का, मुझे एक बात बताओ। बाइक वाला कहाँ चला है, हवा में चला है भाई। इतने खड्डे, पानी, ये वो रोड। ये ना जब घर पहुँचते तो आपकी जो हाथ है ना वो सुन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आप लगातार हैंडल को और ब्रेक को प्रेस करना, ब्रेक लगाना, फिर हैंडल पकड़ना, मतलब मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर रोड वो है जो लाड़ी क्रंकी वाला है बनिस्बत यहाँ के, जो कि मैंने चेक भी किया। वहाँ से सफ़र करके इतने खड्डे वगैरह वहाँ नहीं मिलेंगे। ये सारा फैसल मलीर तक तो ठीक है, उसके बाद जो है ना ये आगे जो रूट बनता है, ये हाईवेज़ बन जाते हैं, मराना ही को बनता है। तो ये रोड ख़राब है। चाचू रिक्शे वाले आगे आ गए हमारे। शायद इन्हें मुड़ना नहीं था लेकिन आगे आना ज़रूरी था। अब ये हम फिर यूनिस सुरंगी क्रॉस करके यूनिस टेक्सटाइल मिल है बहुत बड़ी, इसको क्रॉस किए अभी। और अब हम अपने ये अस्पताल सुरंगी है, ये मेन अस्पताल सुरंगी की चौक आ गए। यहाँ से हमने मुड़ना है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर हवा जो है हेलमेट में सही लग रही है, पता नहीं विंड प्रोटेक्शन जो है ये ख़त्म करेगा माइक या नहीं, उम्मीद ही कर देगा। तो अब ओ चाचू, गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाइक अगर चलती रहे आपके रूट पर फिर आपको फील नहीं होगी गर्मी। ये मेहरान हाईवे है जिस पर हम मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो ये लेबर्स कार्ड से कनेक्ट होता है, जो कि मेरा इलाका है, आपको पता है। इसमें आपको शायद बताने की ज़रूरत ना हो कि अक्सर वीडियोस में डालता हूँ चैनल पर, वो थोड़ा सा बैक पे हो जाता है इलाका, मतलब कराची के बिल्कुल एंड पे लगता है। लेकिन देखा जाए तो और जिसमें मामला की वजह से ठीक है। आ जाओ चाचू, नहीं चाचू आगे ना आ जाए, चाचू आगे आ गया तो फिर काम ख़राब हो जाना। गालबान मुझे आधा घंटा लगा है यहाँ पहुँचने, और अच्छा खासा सफ़र है। तो देख सकते हैं आप, घर के बिल्कुल करीब ही हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं। तो अच्छा खासा 22-23 किलोमीटर का सफ़र बनता है वो। और ट्रैफिक भी था, अगर ट्रैफिक ना हो तो बंदा और अगली पहुँच सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा तेज़ चलाना बेवकूफ़ी है, कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए चाहिए ये कि बस आप जो है ना नॉर्मल स्पीड के साथ करें ड्राइविंग, और ज़्यादा ना चलाएं। मुझे तो देर सवेर हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा तेज़ चलाया मैंने, वरना एक्सीडेंट्स इस तरह के बड़े शहरों में कम होना जाता है। ये भाई मैं अब अपने इलाके में आ गया हूँ, और यहाँ की आप सिचुएशन देखें भाई। यहाँ भी कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं हमारे जगह के। शहर तो है लेकिन इस तरह का शहर नहीं है भाई, इस तरह का आप समझ सकें, मतलब इलाका नहीं है इस तरह का। आप थोड़ी वर्डिंग मेरी आगे पीछे हो जाती है खासबान, उसकी वजह भी यही है कि इतना टाइम मैं बोलता नहीं, और इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग करता भी नहीं हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बंदे की जो ज़बान है वो ठीक हो जाती है। बहरहाल ये मैं बोलना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैंने माइक टेस्टिंग करनी थी और माइक चेक करना था। अब माइक मैंने कान के पीछे लगाया है, कान के पीछे मतलब मुँह से दूर, समझ रहे होंगे आप, समझ सकते हैं। अब और असल मकसद यही था कि एक इसके अंदर नॉइस चेक करना, नॉइस कैसी आ रही है इसके अंदर, शोर तो नहीं आ रहा ज़्यादा। भाई ये हमारा इलाका शुरू हो चुका है। इलाके में आप देखते हैं ये हमारी मस्जिद आ गई राइट साइड पर, तार मस्जिद। और गर्मी, हवा है कराची में लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह हुआ करती थी। तो इसलिए जो है हेलमेट पहनना ज़रूरी भी है, लेकिन
छोटे रूट के लिए लोग नहीं पहनते गर्मी की वजह से, क्योंकि इसमें लगती है गर्मी। अब हमें तो पहनना ज़रूरी है कि हमें कैमरा माउंट करना था और एक वीडियो जो है शूट करनी थी, वीडियो बनानी थी, वीडियो निकालनी थी। अब इस वजह से चलो जी, घर हम पहुंच गए हैं। अब वीडियो ऑफ करते हैं यहाँ से, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, क्योंकि लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली